जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? ठाकुर जी की कृपा से आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज बात करते हैं दोस्तों तुलसी माला के बारे में। ठाकुर जी के भक्तों को तुलसी माला धारण करनी क्यों ज़रूरी है? क्यों हम सभी को तुलसी माला धारण करनी चाहिए? और क्या होते हैं वो नियम जिनको तुलसी माला धारण करने से पहले हमें ज़रूर से जानना आवश्यक है दोस्तों। इस वीडियो में आज पूरी जानकारी दूँगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। देखिए दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है कि हमारे ठाकुर जी बिना तुलसी के भोग ग्रहण नहीं करते। ठीक है, चाहे आप उनके सामने मेवा मिश्री कुछ भी रख दो, लेकिन अगर आपने तुलसी दल नहीं डाला तो ठाकुर जी भोग ग्रहण नहीं करते। उसी तरह दोस्तों सनातन धर्म में जितने भी हिंदू हैं सभी के घर में हम सभी को पता है अच्छे से कि बिना तुलसी के पौधे के हम लोग रह ही नहीं सकते। तुलसी से ही हमारा घर पवित्र होता है और तीर्थ स्थल के समान होता है। उसी तरह दोस्तों जब हमारा घर तुलसी से पवित्र होता है तो क्यों ना अपने शरीर को भी हम तुलसी धारण करके पवित्र बना लें दोस्तों। तुलसी माला धारण अगर हम गले में कर लेते हैं, आपने सुना होगा अनिरुद्धाचार्य जी बहुत सारी वीडियोस में बताते हैं कि कोई अगर तुलसी की माला पहन के मर जाए तो उसके गले से तुलसी की माला मत उतारना, क्योंकि उसको यम के दूत छू भी नहीं पाएंगे और वो सीधा विष्णु धाम में जाएगा। इतनी पवित्र होती है दोस्तों तुलसी। देखिए, तुलसी अगर हम गले में धारण करते हैं दोस्तों तो हम जो भी कुछ खाते हैं ना, वो सारा जो हमारे कंठ से नीचे जाता है वो सब पवित्र हो जाता है ठाकुर जी के भोग की तरह। इसीलिए हम सभी ठाकुर भक्तों को तुलसी पहननी चाहिए। अगर किसी ने तुलसी माला धारण कर रखी है और वो सामने से आ रहा है तो आप निसंकोच उसको ये बोलोगे कि ये तो ठाकुर जी का भक्त है, ये तो ठाकुर जी का दास है। हमारी पहचान होती है तुलसी माला। ठीक है, जिस तरह मंगलसूत्र होता है ना एक विवाहित स्त्री की पहचान, उसी तरह तुलसी माला भी हम लोगों की पहचान होती है कि हम ठाकुर जी के दास हैं, श्री जी के भक्त हैं। इसीलिए हमें तुलसी माला जरूर से पहननी चाहिए दोस्तों। अब बात आती है क्या है जरूरी नियम। देखिए दोस्तों, अगर आप तुलसी की माला धारण करना चाहते हैं तो आपको अपना अंतकरण पवित्र करना होगा, अपने आचरण में सुधार करना होगा। आप किसी के साथ अवैध रिलेशन नहीं रख सकते हो। हस्बैंड वाइफ की बात अलग होती है, आप किसी अन्य स्त्री या पुरुष के साथ अवैध रिलेशन रखकर तुलसी धारण नहीं कर सकते हो। आप गलत आचरण नहीं करोगे, आप मदिरा नहीं धारण करोगे, नॉन वेज नहीं खाओगे, गलत चीज़ों के सेवन से बचोगे और गलत चीज़ों को देखने से भी बचोगे। ठीक है, जुआ खेलना, बहुत सारी गंदी लतें होती हैं, नशा आदि करना, उन सब से आपको दूर रहना पड़ेगा, तभी आप तुलसी माला धारण कर सकते हैं। अब बात आती है लहसन प्याज। बहुत से लोग कहते हैं यार हम लहसन प्याज नहीं छोड़ सकते, तो बताओ तुलसी माला कैसे धारण करें। देखिए दोस्तों, तुलसी इतनी पावरफुल होती है, इतनी स्ट्रांग होती है तुलसी माला कि आप धारण करके देखिए। धीरे धीरे आपके लहसन प्याज, अगर आप में दो चार आदतें गलत हैं, आप कोई गुटखा वगैरह खाते हो, तम्बाकू खाते हो, तुलसी माला इतनी स्ट्रांग होती है, इतनी पावरफुल होती है कि वो धीरे धीरे आपकी सारी लतें छुटा देगी, आपकी आदतें धीरे धीरे छुटती चली जाएंगी दोस्तों। आप तुलसी माला धारण कर लीजिए। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप लहसुन प्याज जानबूझ के नहीं छोड़ रहे हो, तुलसी माला धारण कर रहे हो, नहीं दोस्तों, कोशिश आपको करनी पड़ेगी। पहली बात तो तुलसी आपकी अंतकरण को पवित्र कर देती है। आपको अंदर से ही अच्छा फील नहीं होगा कि हमने तुलसी माला धारण कर रखी है और हम लहसन प्याज खा रहे हैं, क्योंकि लहसन प्याज तामसिक होता है। लहसन प्याज नॉनवेज की कैटेगरी में नहीं आता, लेकिन लहसन प्याज क्या होता है, तामसिक होता है और गर्म होने के कारण वो हमारे अंदर गर्म भावनाएं पैदा करता है, जिससे हमें गलत विचार आते हैं। इसीलिए लहसन प्याज को तामसिक माना गया है और तामसिक ही होता है लहसन प्याज, इसीलिए ठाकुर जी को भोग नहीं लगता। आप ट्राई कर सकते हो, कोशिश कर सकते हो, तुलसी माला धारण करने के बाद धीरे 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 तुलसी माला आपकी जितनी भी लहसन प्याज की आदतें हैं सबको छुटा देती है। देखिए दोस्तों, हम ठाकुर भक्तों को तुलसी माला जरूर से धारण करनी है। अगर आप डर रहे हैं इन सब चीज़ों को देखकर तो आप एक बार प्लीज़ मेरे कहने से धारण करिए। धारण कैसे करनी है, देखिए, आप एकादशी को, पूर्णिमा को, किसी भी पवित्र तिथि में, सोमवार को, बृहस्पतिवार को तुलसी माला को गंगा जल से धोइए, उसको तेल में, तिल के तेल में या घी में डिप डिप करके रख दीजिए 2 से 4 घंटे, फिर उसको अच्छे से साफ करिए और ठाकुर जी के चरणों में रख दीजिए। उसके बाद आप तुलसी माला धारण कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। जय श्री कृष्ण।